नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफिकल साइंसेज में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन एंड डिफरेंट गैसेस की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स की। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समझा कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एटमॉस्फेयर में ये सभी गैसें अलग अलग न होकर मिक्स्ड हैं, अर्थात ये सभी गैसें आपस में पूर्ण रूप से मिली हुई हैं और सामान्य प्रक्रिया द्वारा इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सारी गैसें एटमॉस्फेयर में एक लेयर की तरह काम करती हैं और सतह से ऊंचाई, एयर डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के अलग अलग होने के कारण एटमॉस्फेयर में मेनली 5 लेयर्स बनती हैं, जिसमें से पहली लेयर है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का विस्तार एक समान नहीं है। यह विस्तार ध्रुव पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जबकि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर यह विस्तार सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जिसके मुख्य कारण है तापमान में अंतर, पृथ्वी की घूर्णन गति में अंतर एवं अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंसिटी। इस लेयर की खास बात यह है कि यह एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है एवं सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, बर्फ पड़ना, ओले आदि इसी लेयर में होती हैं। इस लेयर में जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं, तापमान में गिरावट आती है। इसका मुख्य कारण है कि यह लेयर सन की इनकमिंग रेडिएशन से गर्म नहीं होती, बल्कि पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस जाने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होती है। यानी यह सतह नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है यह हमने समझा था ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट की दर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट यानी सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थ के हर स्थान पर नॉर्मल लैप्स रेट फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्थान की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होती हैं। तो नॉर्मल लैप्स रेट केवल एक आइडियल कंडीशन है। रियल में हर स्थान पर लैप्स रेट अलग अलग होता है, जिसे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट यानी पर्यावरणीय ह्रास दर कहते हैं। इस लेयर की आखिरी बात यह है कि इसमें कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है जब इस लेयर में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट की जगह वृद्धि होने लगती है। इस कंडीशन को इन्वर्टेड लैप्स रेट या ताप उत्क्रमणीयता दर कहते हैं। यह कंडीशन कैसे और क्यों होती है यह हम जानेंगे किसी और वीडियो में। आइए आप जानते हैं अर्थ की दूसरी एटमॉस्फेरिक लेयर स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के बारे में। स्ट्रेटोस्फीयर की स्थिति ठीक ट्रोपोपॉज के ऊपर है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि ट्रोपोपॉज क्या होता है। असल में प्रत्येक एटमॉस्फेरिक लेयर के बीच में एक ट्रांजिशन लेयर होती है, जिसे पॉज कहते हैं। जैसे ट्रोपोस्फीयर के ऊपर ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोपॉज। इन लेयर्स की खास बात यह है कि इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि इनके ऊपर या नीचे टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अगर बात करें स्ट्रेटोस्फीयर की, तो इस लेयर में ट्रोपोस्फीयर के अपोजिट जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। यह बढ़ोतरी स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन लेयर के कारण होती है, जो सन की यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। ओजोन लेयर मोस्टली स्ट्रेटोस्फीयर में ही मौजूद है और केवल कुछ ही मात्रा ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। इस लेयर में किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए सभी फ्लाइटें इस लेयर में उड़ाई जाती हैं। इस लेयर की एक अन्य खास बात यह है कि इनमें जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, जो ग्लोबल एयर सर्कुलेशन को इफेक्ट करती हैं। जेट स्ट्रीम क्या है यह हम जानेंगे विंड्स वाले चैप्टर में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अर्थ की थर्ड लेयर यानी मेसोस्फीयर या मध्यमंडल के बारे में। मेसोस्फीयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद और लगभग 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस लेयर में एयर डेंसिटी बहुत कम होती है और कोई टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाला एलिमेंट नहीं होता, इसलिए इस लेयर में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट आती है और यह गिरावट -100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाती है। इसलिए इस लेयर को एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर भी कहा जाता है। इस लेयर का तापमान अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ हवा के कण जम जाते हैं और आइस क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं।
इन्हीं आइस क्रिस्टल से टकराकर मेटियोर्स या उल्का पिंड इस लेयर में जलकर नष्ट हो जाते हैं। इस लेयर की एक अन्य खास बात यह है कि इसमें नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड यानी रात्रिचरित बादलों का निर्माण होता है। मेसोस्फीयर एवं इसके ऊपरी लेयर का ट्रांजिशन जोन मेसोपॉज कहलाता है। आइए अब बात करते हैं अर्थ की आखिरी लेयर थर्मोस्फीयर के बारे में। थर्मोस्फीयर के बारे में जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थ की निचली तीनों लेयर्स ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर को एक साथ कहा जाता है होमोस्फीयर यानी सममंडल, जबकि इससे ऊपर की लेयर्स को कहा जाता है हेट्रोस्फीयर यानी विषममंडल। अब ये क्यों कहा जाता है, इसके लिए याद कीजिए जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अर्थ की निचली लेयर्स में सारी गैसें इतनी ज्यादा मिक्स्ड हैं कि इन्हें सामान्य प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए निचली लेयर्स को होमोस्फीयर कहा जाता है। लेकिन लगभग 80 किलोमीटर की हाइट के बाद एयर डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि गैसें आपस में मिक्स नहीं होती और अलग अलग हो जाती हैं। अब क्योंकि हर गैस का एटॉमिक वेट अलग अलग होता है तो भारी गैसें लेयर में निचली तरफ जबकि हल्की गैसें लेयर में ऊपर की तरफ व्यवस्थित हो जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 2 है तो यह सबसे ऊपर, H2O का एटॉमिक वेट 18 है तो यह उसके नीचे और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 32 है तो यह उससे नीचे अलग अलग लेयर्स बनाती हैं। अब इन्हीं को डिवाइड किया गया है 4 अलग अलग लेयर्स में, डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर एंड F2 लेयर। अब कौन सी लेयर में कौन सी गैस होती है और इन लेयर्स का क्या सीरियल है इसे जरूर याद कीजिए। अब यहाँ तक हम जान चुके हैं कि हेट्रोस्फीयर में गैसेस अलग अलग लेयर में सेग्रीगेट होती हैं। अब क्योंकि हर गैस इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज है यानी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, जैसे O2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा, इसलिए इस लेयर को कंपोजिशन के आधार पर आयनोस्फीयर या आयन मंडल कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि आयनोस्फीयर में नेगेटिव चार्ज वाले आयन बड़े ही रेयर तौर पर पाए जाते हैं और ऑलमोस्ट सारे आयन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब हम यह तो जान ही चुके हैं कि इस लेयर को आयनोस्फीयर क्यों कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह भी जानना इंपॉर्टेंट है कि यह सबसे बाहरी लेयर है, इसी कारण से इसे एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। अब इस लेयर की आखिरी बात यह है कि इस लेयर में आयन की उपस्थिति के कारण जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो ये था अर्थ की लेयर्स के बारे में। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द वीडियो की, और ये रहा आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये था आज के हमारे इस वीडियो से। आप इस चैप्टर से जुड़े अन्य क्वेश्चंस के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। आखिरी तक हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।